असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और असुर राज्य की बेटी शर्मिष्ठा में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों सहेलियां स्नान के लिए नदी गई हुई थी और नदी किनारे अपने वस्त्र छोड़कर दोनों पानी में उतर गई। एक तेज हवा का झोंका आया और उनके वस्त्र उड़ाकर इधर उधर बिखार दिए। जल्दबाजी में नदी से बाहर निकलकर दोनों ने गलती से एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को बहुत गुस्सा आया कि एक साधारण लड़की ने उसके शाही वस्त्र पहन लिए। विवाद हुआ और बात असुर गुरु शुक्राचार्य और उनकी पुत्री के अपमान तक पहुंच गई। शर्मिष्ठा की शाही प्रतिष्ठा पर चोट लगी और गुस्से में उसने अपने सेवकों के साथ मिलकर देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चंद्रवंशी राजा अयाति उस वन से गुजर रहे थे और उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी विश्वासघात से जल रही थी। वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और प्रण लिया कि जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा उसके सामने सेविका बनकर नहीं झुकेगी वह नहीं लौटेगी। पिता का हृदय पिघल गया। शुक्राचार्य ने भी अपनी बेटी के साथ राजधानी छोड़ दी, जिससे असुर राज संकट में आ गया। प्रजा और राज्य के हित को बचाने के लिए शर्मिष्ठा ने अपने शाही गौरव का त्याग किया और देवयानी की सेविका बन गई। अब राजा की पुत्री उसकी दासी बन चुकी थी। समय बीता और देवयानी फिर शर्मिष्ठा और सेविकाओं के साथ उसी वन में लौटी। वहीं संयोग से राजा अयाति भी शिकार पर आए। दोनों की फिर से मुलाकात हुई और प्रेम की शुरुआत हुई। विवाह हेतु अयाति ने शुक्राचार्य से देवयानी का हाथ मांगा, जो मान गए, पर एक शर्त रखी कि अयाति का शर्मिष्ठा से कोई संबंध नहीं होगा। अयाति ने शर्त मानकर देवयानी से विवाह किया और महल में उसका खूब ध्यान रखा। राजकन्या शर्मिष्ठा दासी बन चुकी थी, फिर भी राजा अयाति ने शर्मिष्ठा के राजकन्या होने का मान रखते हुए अपने महल के बाहर उसके लिए एक आवास बनवाया। लेकिन अपनी पत्नी देवयानी के प्रति वफादार रहे। देवयानी के पहले संतान के जन्म देने के बाद एक दिन अशोक वाटिका में दासी बनी हुई शर्मिष्ठा ने राजा अयाति से संभोग की कामना व्यक्त की। अयाति उसकी सुंदरता स्वीकारते हैं पर वचन तोड़ने से इनकार करते हैं। उसने कहा कि उसने शुक्राचार्य को वचन दिया था कि वह शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे। शर्मिष्ठा ने राजा को मनाने की कोशिश की। उसने राजा के कर्तव्यों का हवाला देते हुए कहा कि एक शासक का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूरा करे। उसने अपने शब्दों से राजा को अपनी बात मनाने के लिए प्रेरित करने का हर संभव प्रयास किया। उसने कहा कि एक दासी तो संपत्ति होती है और देवयानी की संपत्ति होने के कारण वह अयाति की भी संपत्ति है। अयाति मान गए और उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ। समय के साथ शर्मिष्ठा और राजा अयाति के 3 पुत्र हुए, जिनके बारे में अयाति की पहली पत्नी देवयानी नहीं जानती थी। एक दिन देवयानी ने इन बच्चों को देखा और उनकी पहचान जानकर क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य ने अयाति को जवानी में ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया। अयाति की विनती पर शुक्राचार्य ने कहा कि अगर उसका कोई पुत्र उसकी जगह श्राप स्वीकारा तो वह फिर से जवान हो सकता है। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन पुरु ने यह बलिदान दिया। हजारों वर्षों तक भोग विलास का आनंद लेकर अयाति इस सत्य को समझे कि वासना का अंत केवल निरर्थक का है। अपने पुत्र पुरु को आधार पूर्वक उसका यौवन लौटा कर वे अपने वृद्धा अवस्था स्वीकार करते हैं और सांसारिक जीवन त्याग कर वन में तपस्वी का जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। सबसे अनुज पुत्र पुरु को अयाति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। पुरु के वंशजों से ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जो महाभारत के इतिहास में अमर हो गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।